बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़र्स्ट ईयर का जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का पेपर है, ये अभी 7 जुलाई को होने जा रहा है, थर्सडे को, वेरी फर्स्ट पेपर ऑफ एवरी बोर्ड ऑफ पंजाब। उसमें हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है और डिफरेंट टाइप के जो पेपर अटैम्प्ट के हवाले से आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको इससे पहले 2 कैटेगरीज़ के ऊपर बात करवा दी है और वो FACT में से F और A के ऊपर बात हुई, फेलियर केसेस और एवरेज केसेस की बात होगी। अभी हमने जो बात करनी है वो हमारे हैं कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स। तीसरी कैटेगरी में हम कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। आइए ज़रा बोर्ड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इनकी पेयरिंग स्कीम क्या है और किस तरह से सिलेक्शन ऑफ चैप्टर की जाए ताकि बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ जाया जाए। जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा MCQs का है। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स में से 2 MCQs चल रहे हैं और 7 8 9 में से एक चल रहा है। आप इसमें से 14 to 16 मार्क्स ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, ये तो अब आपकी अपनी हिम्मत है। तो इसके लिए जो मेरे जहन में आपके लिए टिप है वो ये है कि आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले 8 to 10 टाइम्स आप इनको रिवाइज करें। इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स चल रहे हैं उन पास्ट पेपर्स को लाजमी लें और उसमें हर बोर्ड के पेपर्स मौजूद होते हैं। तो आप अगर डिफरेंट बोर्ड्स के अपने अपने रीजन के मुताबिक अगर आप उनको स्टडी कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 11। ये हमारे पास चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 और 10 शामिल नहीं हैं और उनके बगैर भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कैटेगरी C में आते हैं वो बहुत अच्छे नंबर लेने के पोजीशन में होंगे। तो उनके लिए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 में से हर एक में से 2 MCQs और 7 8 9 10 और 11 में से एक यूँ 17 MCQs हैं और इनके लिए मिनिमम जो रेंज है वो 14 है और मैक्सिमम 16 या 17 तक के मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें क्या एक्सरसाइज अपनाना पड़ेगी, किस तरह से वो ये काम करेंगे, वो है कि टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमारे पास टोटल 86 के करीब MCQs मौजूद हैं, उनको अगर वो रिवाइज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 बार, तो उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी और वो 14 to 16 या 17 मार्क्स लेने की पोजीशन में आएंगे। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स में जो पास पेपर्स हैं उनके MCQs को रिवाइज करने से भी उनको बहुत अच्छे नंबर मिलने का चांस मौजूद है। तो उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि 33 में से 22 करने होते हैं, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं 1 2 3 और 8। इसमें से 8 को स्किप किया गया है और अब हमारे पास 1 2 3 चैप्टर्स हैं। इनमें से हर एक में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और एक इनमें से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से अगर एक का लास्ट भी हो जाता है तो इट मीन्स के 7 क्वेश्चन करेक्ट होने का चांस मौजूद है, तो उसमें से 14 मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 4 5 9 और 11 है, ये 4 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं और इनमें से हमारे पास देखिए तो बहुत सारा चॉइस मौजूद है क्योंकि 4 में से 4, 5th में से 4, 9 में से 2 क्वेश्चन और 11 में से 2, ये टोटल सारे 12 क्वेश्चन हैं जिनमें से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं और उनमें से लास्ट का कोई चांस नज़र नहीं आता। तो अगर आप केयरफुली काम करेंगे तो सारे के सारे आपके 8 के 8 क्वेश्चन ठीक होने का चांस है और 100% यानी 16 मार्क्स इस शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन से आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं और उनमें से हमने स्किप किया हुआ है 10th को, उसके बावजूद हमारे पास 6th और 7th चैप्टर में से 4 और 3 का कॉम्बिनेशन मौजूद है और उसमें से आपके पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अभी भी एक मौजूद है
और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है तो फिर भी 5 क्वेश्चंस की आपकी आंसरिंग ठीक होती है और आपको 10 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसके बाद आइए इसके पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं यानी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए क्या क्या चॉइसेस मैंने तजवीज़ कर रखे हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट ए आएगा फर्स्ट चैप्टर में से, जबकि पार्ट बी आएगा 5th में से, और इसमें से 4 मार्क्स हैं। अगर कोई एक नंबर लूज भी होता है तो हमारे पास 7 मार्क्स जो है स्कोर करने का चांस मौजूद है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए तो इसको हमने स्किप करना है क्योंकि हमने 10th चैप्टर को यहाँ से छोड़ रखा है, ये चॉइस में नहीं आ रहा, इसको मैंने पुअर चॉइस के अंदर रखा है, इसको आप चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 6 और 7 मौजूद हैं और इनमें भी 4 नंबर दोनों पार्ट्स के मौजूद हैं। अगर इनमें से एक नंबर लूज भी करते हैं आप किसी तरह से तो आपके पास 7 मार्क्स का चांस मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें चैप्टर नंबर 4 और 8 शामिल थे, तो ये चैप्टर भी हमने चॉइस में छोड़ रखा है, लिहाजा इसको भी पूरी चॉइस के अंदर हमने ले रखा है। और अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसमें हमारे पास जो 9 और 11 चैप्टर है वो क्वेश्चन नंबर 9 में शामिल है और इसमें हमारे पास दोनों पार्ट्स के 4 और 4 नंबर मौजूद हैं। अगर इन चैप्टर में चूँकि बहुत ज़्यादा थ्योरी मौजूद है और चांस नंबर कटने के ज़्यादा होते हैं तो अगर हम 2 नंबर भी लूज़ करते हैं तो हमारे पास 6 मार्क्स जो हैं वो आते हैं। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल रिज़ल्ट आता है इसके ऊपर आइए। ओवरऑल रिज़ल्ट में हमारे पास 14 मिनिमम मार्क्स आते हैं MCQs में और 40 मार्क्स देखें तो हमारे पास आते हैं शॉर्ट के अंदर और उसके बाद 20 मार्क्स हमारे बनते हैं 7, 7 एंड 6, ये बनते हैं हमारे पास टोटल मिलाकर 74। कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स का लोअर मार्जिन 74 मार्क्स हैं और उसके बाद इनका जो हमारे पास PLR है यानी जो इन बच्चों ने पिछले लॉस को पूरा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस रिकवरी, वो है कि 2 मार्क्स ये हासिल कर सकते हैं। MCQs में से 2 मार्क्स फर्दर हासिल कर सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी एक में से भी ये हासिल करते हैं तो 4 मार्क्स फर्दर इनको मिलते हैं। तो नेट पॉसिबिलिटी इनकी 78 मार्क्स की ज़रूर बनती है। 2 चैप्टर स्किप करने के बावजूद ये 74 to 78 प्लस में मार्क्स हासिल करने की पोजीशन में हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसी की हुई है। पहले स्ट्रेटजी होती है फिर उसके मुताबिक अमल होता है। तो जिन बच्चों को 85/85 मार्क्स हासिल करने होते हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, बट जाहिर है कि फिर उसमें उसी के मुताबिक जो है वो मेहनत करना होगी। जी तो स्टूडेंट्स ये सारी पॉसिबिलिटी आपके पास जो कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए थी। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आप इसमें बहुत अच्छे नंबर लेने की पोजीशन में होंगे। तो ये आपके लिए वीडियोस जो मैंने 4 अपलोड किए हैं उनमें से जो जो स्टूडेंट जो है उसको जो पोर्शन रिक्वायर्ड होगा वो देखें और उसके मुताबिक इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने का शुक्रिया और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।